नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 15 मार्च 2023, दिन है बुधवार, हिंदी तिथि चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब स्मार्टफोन से प्री इंस्टॉल ऐप को हटा सकेंगे यूजर्स। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए जल्द लाएगी नियम। लोगों को सिक्योरिटी का ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जो है मोबाइल बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके तहत अब कंपनियों को मोबाइल में प्री इंस्टॉल ऐप को अनइंस्टॉल करने का भी जो ऑप्शन है वो देना होगा। इसके अलावा कंपनी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़े अपडेट की स्क्रीनिंग भी यहाँ पर की जाएगी। वही रिटायर्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के इस फैसले से सैमसंग, शाओमी और वीवो और एप्पल जैसी कंपनियां प्रभावित होगी। इन कंपनियों के स्मार्टफोन में पहले ही जो ऐप होते हैं वो इंस्टॉल यहाँ पर आते हैं, इन्हें यूजर्स अपने फोन से अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। बता दें आपको कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है CCI, उनके जुर्माने के बाद गूगल ने भारतीय बाजार के लिए अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल प्ले स्टोर बिलिंग में कई बदलाव की घोषणा की थी। हालांकि नए सुरक्षा नियमों के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे नए स्मार्टफोन की लॉन्चिंग पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। यदि कोई सख्ती से अगर फैसला यहाँ पर सरकार लेती है तो कंपनियों के लिए इसे नजरअंदाज करना भी आसान नहीं होगा। वही रिटायर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक IT मिनिस्ट्री यूजर्स के डेटा की जासूसी और उसके गलत इस्तेमाल को लेकर चिंतित है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो फरवरी में थोक महंगाई 25 महीने के निचले स्तर पर आई। फरवरी महीने में भारत की तो थोक महंगाई जो है WPI वो 25 महीनों के निचले स्तर पर आ गई है। वही कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कल जो है फरवरी तिमाही की थोक महंगाई के जो आंकड़े हैं वो जारी करते हुए बताया है कि फरवरी 2023 में भारत का जो WPI है यानी थोक महंगाई जो है वो 3.85% रही है, जबकि जनवरी 2023 में ये 4.73% थी। हालांकि CNBC TV 18 के पोल में इसके जो आंकड़े थे वो 3.9% रहने का अनुमान लगाया गया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब उत्तर प्रदेश में घर बैठे होगा पशुओं का इलाज। योगी सरकार ने दिया है किसानों को बड़ा तोहफा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब उन्हें पशुओं को यहाँ पर जो पशु है उनके कुछ भी बीमारी होने पर डॉक्टरों के पास भागने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IVR ऐप लॉन्च यहाँ पर किया है। ये IVRI जो ऐप है ये लॉन्च किया, जिसके बाद किसान जो है घर बैठे ही सभी बीमारियों की जानकारी, उनका उपचार यहाँ पर उनको मिल जाएगा। वह ऐप के माध्यम से जो विशेषज्ञ है वो चिकित्सक को आपको किसी भी समय यहाँ पर सलाह के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। बता दें आपको कि जो IVRI जो है वो उसके यहाँ पर बेहतर पशु रोग विशेषज्ञों ने ऑनलाइन यहाँ पर वेटरनरी जो क्लिनिक है उसके ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराया है। यही नहीं, लगभग 5000 लोगों ने इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड भी यहाँ पर कर लिया है। वही विभागीय जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक ऑनलाइन क्लिनिक यहाँ पर खुला रहेगा। इस बीच किसी भी समय किसान यहाँ पर संबंधित जानकारी और उपचार के तरीकों को यहाँ पर जान सकता है। यही नहीं, पशुपालक किसान ऐप के माध्यम से अपने पशुओं के रजिस्ट्रेशन कराकर ऑनलाइन विशेषज्ञ चिकित्सकों को दिखाने का टाइम भी यहाँ पर ले सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को झटका, फिर महंगा हुआ है कर्ज, बढ़ जाएगा आपकी होम लोन की EMI। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के करोड़ों ग्राहकों को झटका लगा है। दरअसल SBI ने बेस रेट और बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट जो है BPLR उसमें बढ़ोतरी की है। वह बैंक ने बेस रेट ब्याज दरें जो है 0.70% बढ़ाकर 10% कर दी है। अब बेस रेट जो है 9.40% से बढ़कर 10% हो गया है। वही प्राइम लेंडिंग रेट जो है 0.70 बढ़कर ये 14.8% कर दिया गया है। वही SBI ने जो MCLR उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है। ओवरनाइट MCLR जो है रेट जो है 7.90 है, जबकि एक महीने के टेन्योर के लिए ये 8.10, 3 महीनों के लिए ये 8.10 यहाँ पर है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है दूध की महंगाई को लेकर। महंगे दूध ने बढ़ाई है घर की आफत। 14 महीने में दुगनी से ज्यादा बढ़ी है दूध की महंगाई दर। इस हफ्ते खुदरा महंगाई दर और होलसेल महंगाई दर के आंकड़े आए हैं, जिसके मुताबिक महंगाई दर में कमी आई है। तो खाद्य महंगाई दर भी यहाँ पर घटी है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि दूध की महंगाई जो है महीने दर जो है बढ़ती जा रही है। बीते एक साल में दूध के दाम
जो है 20% तक बढ़ गए हैं। वहीं खुदरा होलसेल महंगाई दर के आंकड़े भी इसी बात की ओर इशारा यहाँ पर कर रहे हैं। फरवरी 2023 में महंगाई दर जो आंकड़ा है उसके मुताबिक दूध और उससे जुड़े प्रोडक्ट की महंगाई दर जो है 10% के करीब 9.65% पर जा पहुंची है, जो जनवरी में 8.79% रही थी। वहीं जनवरी 2022 यानी 14 महीने पहले दूध और उससे जुड़े प्रोडक्ट के खुदरा महंगाई दर जो है 4.90% रही थी। यानी 14 महीनों में दूध की महंगाई दर जो है 136% उसमें उछाल आया है। वहीं थोक मूल्य आधारित महंगाई दर के आंकड़े जो है फरवरी 2023 के लिए आए हैं, जिसके मुताबिक दूध और उसके प्रोडक्ट्स की महंगाई दर जो है बढ़कर 10.33% रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और डीए बढ़ाने को लेकर आज मोदी सरकार दे सकती है कर्मचारियों को खुशखबरी। आज देश के केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल मोदी सरकार जो है आज महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डाइनेस जो रिलीफ है यानी डीआर है उसको बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। दरअसल आज कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें डीए बढ़ाए जाने को लेकर फैसला हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि होली के बाद सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा सकती है। अब होली बीत चुकी है, आज बैठक होनी है जिसमें डीए बढ़ाए जाने की घोषणा जो है की जा सकती है। वही सरकार इस बार जो है कर्मचारियों को डीए है 4% उसमें बढ़ोतरी कर सकती है। अभी सरकारी कर्मचारियों को 38% की जो डीए है वो मिल रहा है। अब सरकार जो है 38% से बढ़ाकर 42% कर सकती है। ऐसी उम्मीद है कि आज होने वाली बैठक में सरकारी कर्मचारियों का डीए जो है 4% बढ़ाने का ऐलान जो है मोदी सरकार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सस्ती इलेक्ट्रिक कारों का इंतजार खत्म, जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार को लेकर सरकार ने की है ये घोषणा। आने वाले दिनों में भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो जाएगी। जी हाँ, इसका जो रास्ता है अब जो बिल्कुल साफ होता नजर आ रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके में पिछले महीने जो लिथियम का ब्लॉक ढूंढा गया था उसको बिक्री के लिए रखा जाएगा। वही खान मंत्री जो है प्रहलाद जोशी उन्होंने ये जानकारी दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लिथियम एक अलोहा धातु है। इसे इलेक्ट्रिक बैटरियों के में यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इसकी इलेक्ट्रिक बैटरियों के अंदर जो प्रमुख घटक उनमें से एक है। वही जम्मू कश्मीर में पिछले महीने खोजे गए लिथियम ब्लॉक की बिक्री के लिए इसे रखा जाएगा। वही खान मंत्री जो है प्रहलाद जोशी उन्होंने जानकारी दी है। वही जोशी ने राज्यसभा में कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सरकार खरीद ब्लॉक की सामग्री लाइसेंस के रूप में नीलामी करेगी। इसके बाद वित्तीय जो व्यवहार्यता है उसका निर्धारण है वो किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एयरटेल के ग्राहकों के लिए भी बड़ी खबर देखिए। एयरटेल ने जगहों पर महंगा किया है बेसिक रिचार्ज प्लान। अगर आप भी एयरटेल की सिम रखते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल बात यूँ है कि भारतीय एयरटेल ने पहले ही कई क्षेत्रों में अपने एंट्री लेवल प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। अब नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एयरटेल ने बचे हुए 3 सर्किलों में एंट्री लेवल प्लान की कीमतें बढ़ा दी है। इनमें गुजरात, कोलकाता और महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। वही कंपनी ने 2 सर्किलों में कीमत बढ़ाना शुरू किया था, अब फिर यहाँ पर 15 में ऐसा यहाँ पर किया। अब ये जो बचे 3 है उसमें भी बढ़ोतरी कर दी है। यानी बात यूँ है कि कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए एयरटेल ने अपने सबसे जो किफायती प्लान है 99 रुपये का प्लान उसको बढ़ा दिया है। अब इसको कर दिया है 155 रुपये। यानी आपको मिनिमम एयरटेल के अंदर रिचार्ज जो है वो 155 का कराना होगा। बस इसका मतलब यह है कि एयरटेल यूजर्स को फ़ोन चालू रखने के लिए कम से कम 155 रुपये का रिचार्ज तो कराना ही होगा। बात करें एयरटेल के 155 रुपये प्लान की, जिसमें आपको 24 दिन की वैलिडिटी मिलती है। बेनिफिट की बात करें तो उसमें 1 GB डेटा और 300 SMS जो है आपको मिलते हैं। पूरे महीने आप 300 मैसेज भेज सकते हैं। ये सबसे कम प्राइस का जो है एयरटेल का जो प्लान है वो एयरटेल की ओर से लॉन्च किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बेरोजगारी भत्ता का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ के अंदर 1 अप्रैल से 2500 रुपए का जो बेरोजगारी भत्ता जो है वो दिया जाएगा। दरअसल बात यह है कि छत्तीसगढ़ के लाखों बेरोजगारों को अगले महीने बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल से 2500 रुपये महंगाई यहाँ पर जो बेरोजगारी भत्ता जो है वो दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य के 12वीं पास युवा हर महीने अब जो बेरोजगारी भत्ते के हकदार जो है वो होंगे। जो कोई काम किसी तरह का नहीं करते हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से कुछ शर्तें तय की गई है। उसमें कुछ जो पात्रता है वो तय की गई है। आदेश के मुताबिक शासन के द्वारा निर्धारित शर्तें लागू होने पर ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। किसी
यहाँ पर किसे नहीं मिलेगा, ये भी सरकार की तरफ से इस आदेश में स्पष्ट बताया गया है। इसके अनुसार एक परिवार में एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी परिवार में किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका और दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा, यानी एक परिवार के अंदर एक ही होगा भाई, अभी तक के परिवार में किसी भी सदस्य को केंद्र या राज्य सरकार में किसी प्रकार की नौकरी नहीं होनी चाहिए, यानी संस्था स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी डी ग्रुप को छोड़कर अन्य किसी नौकरी पर ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि आवेदक को स्वरोजगार या फिर सरकारी प्राइवेट सेक्टर में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है लेकिन आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसे में जो बेरोजगारी भत्ते है उसके लिए अपात्र में होगा। वही पूर्व और वर्तमान मंत्री और राज्य सांसद और इसके अलावा राज्य विधानसभा और पूर्व सदस्यों और निगमों के पूर्व महापौर, जिला पंचायत पूर्व और इसके अलावा अध्यक्ष परिवार के सदस्यों को बेरोजगारी भत्ता जो है वो नहीं मिलेगा, यानी वो भी अपात्र होंगे।